हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है आलसी पति। यह एक फैमिली स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, परिवार की कहानी या पति पत्नी की कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। आलसी पति। मीरा की शादी को 2 साल हो गए थे। मीरा सरकारी टीचर थी और उसका पति रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों आराम से जिंदगी गुजर कर रहे थे कि एक दिन रवि का दोस्त महेश उसके घर आया। महेश, यार रवि, तेरी बीवी तो सरकारी टीचर है। भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे भला प्राइवेट नौकरी में धक्के खाने की क्या जरूरत है यार। रवि, मैं समझा नहीं तू क्या कहना चाहता है। महेश, यार तू बचपन से ही बड़ा भोला यार है। मुझे देख, मेरी बीवी भी सरकारी नौकरी करती है और मैं भी आराम से घर में ऐश करता हूँ। रवि, मैं फिर नहीं समझा यार। महेश, अरे यार, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता, ऐश कर मेरी तरह। महेश के जाने के बाद रवि बहुत सोचता है और फिर नौकरी छोड़ देता है। लिविंग रूम में रवि एक पुराने से सोफे पर बैठा है और टीवी पर सीरियल देख रहा है। उसकी पत्नी मीरा, जो एक मेहनती महिला है, हाथ में बहुत सारे धुले हुए कपड़े लेकर आती है। मीरा, रवि जरा मेरी मदद करो ना, देखो ना कितने सारे कपड़े हैं। रवि, अरे पागल तो नहीं हो गई हो, दिखाई नहीं देता मेरा सीरियल चल रहा है। मीरा कपड़े लेकर छत पर सुखाने चली जाती है। तभी डोरबेल बजती है। दूध वाला आ जाता है। रवि, मीरा, ओ मीरा, अरे जल्दी नीचे आओ भाई। अरे दूध ले लो, कमाल की आलसी हो तुम। अरे पहले नीचे का काम निपटाओ फिर छत पर जाओ। तुम्हें तो बस समय को बर्बाद करना आता है। मीरा, सुनिए जी, मैं कपड़े फैला रही हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, तब तक आप दूध ले लीजिए। रवि, अरे होश में तो हो तुम। अरे तुरंत नीचे आओ और दूध लो। और हाँ, साथ ही साथ गरम गरम चाय बनाना और कुछ पकौड़े भी तल लेना। बढ़िया मौसम हो रहा है, टीवी देखने का मज़ा आ जाएगा। मीरा चुपचाप नीचे आती है और दूध लेकर रवि के लिए चाय बनाती है और उसे पकौड़े तलकर देती है। इतवार का दिन होने की वजह से उसके पास बहुत सारा काम था। अगले दिन उसे ऑफिस जाना था। अगले दिन शाम को जब मीरा वापस आती है, रवि, अरे वाह वाह, अरे सही समय पर आई हो। आलसियों की तरह कुर्सी पर क्या बैठ गई, जरा फटाफट चाय बना और साथ में बिस्कुट भी ले आना, मज़ा आ जाएगा। मीरा, रवि, मैं अभी अभी ऑफिस से लौट कर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। रवि, यार मेरा मूड मत खराब करो। ऑफिस से आई हो, पहाड़ चढ़कर तो नहीं आई ना। कौन सा बड़ा काम है। असली औरत वही है जो बाहर के और कामों के साथ साथ घर का काम कर सके, समझी। मीरा, अच्छा यह बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, तुम 1 हफ्ते से घर में ही हो, सब ठीक तो है ना। रवि उसे चुप रहने का इशारा करके चुपचाप सीरियल देखने लगता है और उदास मीरा काम करने रसोई की तरफ चल देती है। मीरा मन ही मन, रवि को क्या हो गया है, घर और बाहर दोनों का काम मुझसे नहीं किया जाता, लगता है एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। तभी रवि जोर से चिल्लाता है, रवि, अरे भाई, इस घर में 1 कप चाय मिलेगी भी या नहीं, हद हो गई है यार, चाय के लिए में तरसना पड़ता है। रवि मीरा की किसी भी काम में मदद नहीं कराता। घर की चिंता और स्कूल के काम के कारण मीरा किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन मीरा सोचती है कि रवि को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उदास मीरा जब घर लौटती है तो रवि को रोज़ की तरह सोफे पर लेटकर सीरियल देखते देख सोचती है। रवि से कहती है, मीरा, वाह, तुम्हारे जैसा भाग्य सबका हो, बस पलंग तोड़ते रहो, शर्म नहीं आती क्या। नौकरी छूटे कई महीने हो गए हैं, तुम कहीं नई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते। कभी तुम्हें चिंता नहीं होती क्या घर का खर्च कैसे चलेगा। रवि, अरे मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ, वैसे भी 2 रोटी से ज़्यादा मैं क्या खाता हूँ। क्या तुम मुझे 2 रोटी भी नहीं खिला सकती। देखो, मुझे वैसे भी दिल की बीमारी है, तो मुझे बेकार की टेंशन मत दिया करो। अरे यार, दिमाग खराब मत करो, मस्त सीरियल चल रहा है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मीरा, हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं रवि, और तुम घर के कामों में भी मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मैं अकेली कब तक यह सब करती रहूँगी। रवि, अरे यार, जिंदगी एक ही बार मिलती है, प्लीज़ मुझे जीने दो। मीरा, तुम सच ही कह रहे हो, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ।
बहुत हो गया काम, कल से ही मैं आराम करूँगी और कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगी। अगली सुबह जब मीरा ऑफिस नहीं जाती तो रवि हैरान हो जाता है। मीरा की बात सुनकर उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। रवि, अरे तुम तैयार नहीं हुई? अरे कितनी आलसी हो गई हो, टाइम हो गया है तुम्हारा, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हें समझना चाहिए नौकरी कितनी ज़रूरी है, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। मीरा, बस जो भी हो, अब तो यूं ही चलेगा। आज से मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे भी घर में बैठकर आराम करना। रवि, अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या? जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। मीरा, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है रवि, अब तुम जानो घर कैसे चलेगा। रवि, अरे तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? मिल जाएगी नौकरी। मीरा, बस करो, अभी तुम्हारी यही बातें सुनते सुनते कितने महीने बीत गए। मैं थक गई हूँ, घर में राशन नहीं है, जैसे चाहो व्यवस्था करो, मैं जा रही हूँ सोने। घंटी बजती है। दूध वाला रवि से कहता है, दूध वाला साहब दूध के पैसे दे दीजिए, महीने भर का बिल जो है 5500 हुआ है। कल दीदी ने कहा था कि अब आप ही पेमेंट करेंगे। दूध वाला बात कर ही रहा था कि प्रेस वाला आ जाता है। रवि को नमस्ते कहते हुए कहता है, प्रेस वाला भैया 275 हुए हैं और दीदी ने बताया था कि अब पैसे आप ही देंगे। भैया जरा जल्दी से पैसे दे दीजिए, दुकान पर कोई भी नहीं है। रवि, अरे एक मिनट यार आता हूँ। रवि, मीरा, यह क्या बकवास है, ये सब मुझसे पैसे मांग रहे हैं, भला मैं इन्हें पैसे कहाँ से दूँ। मीरा, तो ठीक है, उनसे थोड़ा समय मांग लीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। घंटी फिर बजती है, बाहर से आवाज़ आती है, बिजली वाला, अरे भैया बिजली के बिल वाले भी आए हैं, पैसे मांग रहे हैं, उनके भी पैसे लेते आइएगा, वरना बिजली कट जाएगी। रवि, मीरा यह तुम ठीक नहीं कर रही हो, सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। मीरा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सबके पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढनी होगी, वरना। रवि, वरना वरना क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? माना कि यह घर तुम्हारे पापा ने दिया है, पर तुम मेरी पत्नी हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खैर फिर भी बोलो, तुम कौन सी शर्त की बात कर रही थी? मीरा, तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। रवि, यह क्या बकवास है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम भला ऐसे कैसे कर सकती हो? मीरा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रवि, याद रखो, वरना खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। रवि का दोस्त महेश उसके घर आता है। महेश, हाँ भाई क्या बात है? ए भाई बड़ा उदास लग रहा है, भाई आजकल तो शाही जीवन जी रहा होगा, मेरी सलाह काम नहीं आई क्या? रवि, अरे क्या बताऊँ यार, बड़ा बदकिस्मत हूँ, मेरी बीवी को तो जैसे मेरा आराम करना बड़ा भारी लगता है, वो मुझे कभी सुख से जीने ही नहीं देती। महेश, हाँ भाई, अरे दिल क्यों छोटा करता है यार, चल एक काम करते हैं, आज बाहर चलते हैं, बाहर निकलेगा तो मन बहल जाएगा। अरे इन औरतों का क्या है, मेरी बीवी ने जब ऐसा हंगामा मचाया था तो मैंने उसे तलाक देने का अल्टीमेट दे दिया था, उसके बाद भीगी बिल्ली बन गई। रवि, ये तू क्या कह रहा है यार, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ यार। महेश, अबे यार, यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, लोग इमोशनल हो जाते हो यार, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो ये ले एक बोतल खाली कर और आज ही अपनी बीवी की सही तरह से खबर ले, इसके बाद देख जीने का क्या मज़ा आता है। महेश उसे खूब शराब पिलाता है और घर छोड़ देता है। मीरा उसे नशे में देखकर जोर से चिल्लाती है, मीरा, अच्छा तो तुम्हारे ये नए शौक शुरू हो गए, तुमसे कमाया नहीं जाता और शराब पीकर आ गए। रवि, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो तुझे तलाक दे दूंगा। मीरा, अच्छा तो तुम मुझे तलाक दोगे? सोचा है मुझे तलाक देने के बाद क्या खाओगे? सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें। वैसे भी मुझे क्या तुम तलाक दोगे, कल तुम्हें मैं खुद वकील का नोटिस भिजवा दूंगी। सुबह उठकर रवि को सब याद आ जाता है कि उसने क्या किया। वह यह सोचकर बुरी तरह घबरा जाता है कि अगर मीरा ने उसे तलाक दिया तो उसका क्या होगा। वह मीरा के पास जाता है और कहता है, रवि, मीरा मुझे माफ़ कर दो, कल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैं होश में नहीं था,
मैं वादा करता हूँ अब मैं नौकरी ढूंढकर ही तुम्हारे सामने आऊँगा, पर अपने मुँह पर अब ये तलाक की बात कभी नहीं लाना। मीरा, ठीक है रवि, अब मुझसे तभी बात करना जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उससे पहले मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास आज से 1 महीने का समय है। इतना होने के बाद भी आलसी रवि को काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मीरा को बेवकूफ़ बनाने के लिए रवि नौकरी ढूंढने का बहाना करता है और घर से बाहर निकलता है। इधर-उधर समय बिताकर वापस आ जाता है। 1 महीने बाद रवि लिविंग रूम में बैठा है। मीरा मुस्कुराते हुए आती है। मीरा, रवि, समय पूरा हो गया, नौकरी मिली या नहीं? रवि, नहीं मीरा, मेरा समय खराब चल रहा है। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मीरा, खैर जो भी हो, अब तुम्हें शर्त के अनुसार परिणाम भुगतना होगा। रवि, क्या करना होगा? अरे मुझे तुम ही बता दो, फांसी लगा लूं क्या? यही तो चाहती हो ना तुम? मुझे आराम से बैठा देख तुम्हें बेचैनी होती है। मीरा, देखो रवि, अगर तुम नौकरी नहीं कर सकते तो तुम्हें घर का काम करना होगा। आज से खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, ये सारे काम तुम्हारे होंगे। रवि सहमति में सिर हिला देता है और सोचता है घर का काम भी कोई काम होता है। अपना सीरियल देखते देखते आराम से इन्हें निपटा दूंगा और चैन से जिंदगी गुजारूंगा। अगले दिन मीरा के जाने के बाद रवि किचन में जाता है। वहाँ पड़े झूठे बर्तन देखकर वापस आ जाता है। रवि, पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। एक कमरे में झाड़ू लगाने के बाद वह फिर टीवी के पास आकर बैठ जाता है। रवि, यह कोई काम है? बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेता हूँ फिर काम करूँगा। किचन में जाता है पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। वह फिर अपने सोफे पर आकर बैठ जाता है और सीरियल देखने लगता है। इस तरह पूरा समय बीत जाता है लेकिन रवि कोई भी काम नहीं कर पाता। भूख से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी ऑफिस से मीरा वापस आती है। मीरा, कैसे हो रवि? जरा 1 कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। रवि, चाय और मैं? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, तुम कुछ बनाकर भी नहीं गई। सुबह से भूखा हूँ, सारे बर्तन भी गंदे हैं। मीरा, यानी कि तुमने घर का कोई काम नहीं किया? रवि, मेरा यकीन मानो मीरा, मैंने सारे काम करने की कोशिश की थी पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। मीरा, अच्छा तो फिर तुम पूरे दिन क्या करते रहे? रवि, मैं वो सीरियल देख रहा था। मीरा, रवि, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सीरियल देखने में तुम्हें क्या मिलता है? तुम सुबह से शाम तक टीवी देखते रहते हो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कभी काम आ सकते हैं? क्या तुम्हें पैसा कमा के दे सकते हैं? क्या हमारा पेट भर सकते हैं? रवि, अरे मीरा, इस दुनिया में खाना पीना और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, समझी? मनोरंजन से भी हम अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। देखो ना, मैं पूरे समय से भूखा था लेकिन सीरियल देखते देखते मुझे भूख की खबर ही भी नहीं हुई। मीरा, सोचो रवि, तुम जो कह रहे हो वह दिल से कह रहे हो? क्या तुम दूसरों का मनोरंजन कर सकते हो? यह बहुत बड़ा काम है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। रवि, अरे यह कोई ऐसा भी बड़ा काम नहीं है। मुझसे तो लगता है लोगों का मनोरंजन करना सबसे आसान काम है। काश मुझे कोई ऐसी ही नौकरी मिल जाती तो मज़ा आ जाए। मीरा, तो फिर ठीक है रवि, तैयार रहना, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी ही नौकरी मिलेगी। मीरा बिना कुछ बोले घर का काम और नौकरी करती रहती है और इतवार की शाम रवि से कहती है, मीरा, रवि, अब समय आ गया है, चलो यह समय तुम्हारा वह काम करने का जो तुम्हें पसंद है। देखें इस काम से तुम्हें कितना आनंद मिलता है। मीरा रवि को बाहर ले जाती है जहाँ इसके पड़ोसियों का एक समूह इकट्ठा था जो रवि को देखकर बातें करने लगते हैं। रवि को उम्मीद नहीं होती कि मीरा ऐसा कुछ करेगी। रवि, अब यह क्या हो रहा है? मीरा, मीरा, मैंने बस एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। आज से हर इतवार को तुम्हें आस पड़ोसों के लोगों का मनोरंजन करना होगा, बदले में ये पैसे भी देंगे। रवि, मनोरंजन? ये क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। मेरी मोहल्ले में रेपुटेशन है, तुम कहना क्या चाहती हो? मीरा, अरे ऐसी भी कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हें बस अपने पड़ोसियों को नाच गाकर चुटकुले सुनाकर खुश करना होगा। आशा करती हूँ अब तुम्हें यह काम करने में आलस नहीं आएगा। यह सुनकर कि उसे लोगों के सामने नाचने गाने और चुटकुले सुनाने जैसे काम करने होंगे, रवि का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है।
लेकिन कोई और चारा ना होने की वजह से उसे लोगों की फरमाइश पर वह सब करना पड़ता है। इससे उसके पड़ोसी खुश हों। पड़ोसी, अरे रवि जी, जरा चिकनी चमेली वाला डांस दिखाइए ना। दूसरी पड़ोसन, रवि जी लीजिए मेरा दुपट्टा पहनकर नाचिए, यह रंग आपके ऊपर सूट करेगा। तीसरा पड़ोसी, कहना पड़ेगा रवि साहब, आपकी कमर तो कैटरीना कैफ से तेज चलती है। इस तरह से लोग अपनी अपनी फरमाइश रवि को बताते हैं। मीरा उसके पास आती है। रवि, मीरा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं कल से वीरता से नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगा। मीरा, मुझे पता है रवि, तुम ऐसा ही करोगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ दूंगी। जल्दी ही रवि वापस नौकरी ढूंढ लेता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये फैमिली स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब